ये तो मामला आ गया था हमारे संज्ञान में कुछ पहले ही, और हमने उसी समय जो है, जो हम, ये होता है कि हमारे पास और ऑप्शन है, दूसरे विकल्पों पर जाते हैं, और जो 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 गोपनीय काम है, सीक्रेट वर्क है, उससे हम पहले ही उनको हटा चुके हैं। तो वो काम चलता रहता है आयोग में, और जब अगर संज्ञान में भी ये बात आती है, ये तो जांच तो अब हो रही है, तो उसके आधार पर भी हम कार्रवाई करते हैं, और इस मामले में भी हमने कार्रवाई की है, और जो जो सीक्रेट वर्क है वो पहले ही हटा चुके हैं। और दूसरा सर, ये जो आगे जो एग्जाम आपके आ रहे हैं 31 तारीख को, उसमें क्या इस कंपनी का उस तरह का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होगा जैसे पहले दिसंबर में? वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अगर कोई बात संज्ञान में आ जाए तो आप सीक्रेट टाइप के कामों में नहीं ले सकते। हाँ। जो सर्विसेज हैं जिनको हमें थोड़ा चेंज करने में समय लगेगा, और वो कुछ वैसी सर्विसेज नहीं है, एल सर्विसेज है, वो हम उनसे ले सकते हैं, पर शेष सर्विसेज हम नहीं लेंगे उनसे। अभी जो निर्धारित शेड्यूल है वो तो हमारा 31 जुलाई को एक एग्ज़ाम है, मुख्य आरक्षी दूरसंचार विभाग का 272 पदों के लिए, तो वो एग्ज़ाम अभी होगा, उसमें कोई हमने स्थगित नहीं किया है। 21 तारीख को नहीं, 31 तारीख को, 31 जुलाई को, 31 जुलाई को। अच्छा। तो वो एग्ज़ाम हम करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये तो एक कंपनी थी कुछ कंपनियों में से जो सेवाएं देती है, वही सर, लोग अलग अलग कंपनी होती हैं, और हम बहुत सारा सेवा प्रदाताओं से सहयोग लेते हैं, और कम से कम मैं समझता हूँ कि एक नहीं कई सारी कंपनीज हैं जिनसे हम काम लेते हैं। तो वो स्थिति नहीं है कि ये कंपनी हो गई तो एग्ज़ाम का क्या होगा, ऐसा स्थिति नहीं। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ये कंपनी है RMS, जो कंपनी टेक्नो सॉल्यूशन जो कंपनी है, इसका क्या रोल था जब ये पेपर लीक का मामला है, तो किस तरह से उस समय उसका क्या रोल था, और उसके बाद अब क्या रोल में आपने रखा गया, कैसे के प्रकरण शिकायतें आने के बाद आपने उसके रोल को हटाया गया है, ये पूरी थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने 90 परीक्षाएं की हैं, और ये पहली बार पेपर लीक का मामला बताया गया है, और ये भी अभी शुरुआती जांच का है, कंफर्म नहीं है। तो ये कंफर्म होने के बाद ही पता लगेगा कि वाकई पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, या कितनी मात्रा में हुआ था। तो ये अभी जांच का विषय है, ये प्रारंभिक बात है, तो इसमें कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। दूसरी बात यह है कि आयोग ने लगातार जब भी गड़बड़ी हुई है या प्रकाश में आई है तो उसका कठोर कार्रवाई की है। 5 FIR हम खुद दर्ज करवा चुके हैं, वो आप लोगों को संज्ञान होगा, मीडिया को पता है। और उन सब मामलों में हमने, लेकिन वो भी मामले कोई भी लीक के नहीं थे। किसी में ब्लूटूथ यूज़ हुआ है, किसी में OMR में टेम्परिंग हुई है, किसी में डमी कैंडिडेट बैठे, अलग अलग मसले थे, लेकिन पेपर लीक का मामला अभी तक नहीं आया था। तो ये पहला मामला है जिसमें ये प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, जिसका अभी पुष्टि होना बाकी है। तो उस कंपनी को उस रोल से हटा दिया गया है जो जिस रोल में ये? बिल्कुल, हमारे पास और विकल्प हैं। हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू किए, इसीलिए जो ऑफलाइन में दिक्कतें आती हैं इस कारण से ऑनलाइन एग्ज़ाम हमने शुरू किए, टैबलेट्स पे एग्ज़ाम शुरू किए, और तरह से हमने इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की है, और हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। उसका कोई ये नहीं है कि ये कंपनी रहेगी, और कोई शिकायत आई है किसी भी कंपनी के बारे में तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इस परीक्षा में लगभग 2.5 लाख करीब कैंडिडेट थे, उनमें से लगभग 1,90,000 ने एग्ज़ाम दिया है, और लगभग 916 बच्चे इसमें जो सेलेक्ट लिस्ट में आए हैं, और सेलेक्ट लिस्ट में उनके रिजल्ट आने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, और अब वहीं पर ये रुका हुआ है, और तब तक रुका रहेगा जब तक ये जांच नहीं आ जाएगी। तो जांच के बाद ही इसमें ये प्रक्रिया रुकी रहेगी जहाँ पर है। अब मतलब बेसिकली उसमें संस्तुति भेजने की कार्रवाई शेष है, तो वो तभी होगी जब जो है ये जांच आ जाएगी, और जांच के बारे में हमें अंदाज मिल जाएगा कि उसमें क्या हुआ है, एक्चुअली वास्तविक में क्या हुआ है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम दिए गए? ये 13 विभागों के 13 अलग अलग पद हैं, जिनमें जो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, सहायक निदेशक उद्योग हैं, सहायक प्रबंधक उद्योग, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, ग्राम विकास अधिकारी है। इसी तरह से ये 13 पद हैं, जिनके कुल 916 पदों के लिए ये परीक्षा हुई है। तो सर अब क्योंकि ये मांग भी हो सकती है, जैसे मामला सामने आया कि पूरी परीक्षा को रद्द कराया जाए या किस तरह से, तो पूरा क्या रहेगा, आयोग का क्या सोचना है इसमें? क्या नहीं, देखिए, आयोग ने तो सब कैंडिडेट से बातचीत की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बात की है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से पास हुए, और ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत घपला हो गया है, ऐसा लगता नहीं है अभी हमको, और बाकी जांच में स्पष्ट हो जाएगा। तो आयोग का पहले भी यही है कि जो बच्चे मेहनत से पास हो रहे हैं उनके लिए हम उनके फेवर में कार्रवाई करेंगे, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होगी, और जो जांच में आ जाएगा कि उनके विरुद्ध जरूर आयोग कार्रवाई करेगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है पार्शली कुछ रद्द कर दिया जाए, और कुछ अगर जांच में ऐसा निकल के आता है कि कुछ सेंटर में गड़बड़ी हुई? नहीं, ये बेसिकली चिन्हीकरण का मामला है, सेंटर का मामला शायद नहीं होगा। चिन्हीकरण का मामला होगा कि आखिर अगर पर्चा लीक हुआ, जैसे प्रारंभिक जांच में कल मीडिया से हमें भी पता लगा, तो वो कितने लोगों ने उसका उपयोग किया, ये एक मामला हो सकता है कि कितने लोगों ने उसका उपयोग किया है।
तो उन पर केवल जांच करेगी जो बिल्कुल, अगर जांच जैसे भी जांच रिपोर्ट आएगी, ये तो जांच का भाग है, अब ये हमारा खाली अनुमान होगा कहना, लेकिन जो भी जांच जाएगी, जो भी जांच रिपोर्ट आएगी अंतिम, उसी हिसाब से हम भी कार्रवाई करेंगे। एक इम्पोर्टेंट सवाल और है सर कि अगर जांच रिपोर्ट लंबी खिंचती है तो क्या इन बच्चों का ये मामला भी लंबा खिंचता जाएगा? बिल्कुल, तब तक यथास्थिति स्थिति रहेगी, क्योंकि ये आप हम नहीं कर सकते हैं कि किसी परीक्षा में गड़बड़ी आ गई है, हमारे संज्ञान में भी है और अब जांच में भी आ गई है, तो उसको हम आगे बढ़ाएं, ये उचित नहीं होगा परीक्षा की शुचिता की दृष्टि से, और हमारे जैसा आयोग की जो अपना कार्य करने की प्रतिष्ठा है उसके हिसाब से ये अच्छा नहीं होगा, तो उन्हें तब तक रोका जाएगा जब तक जाँच नहीं हो जाती। जांच एजेंसी पे भी कुछ प्रेशर रहेगा कि वो जल्द जांच को खत्म करे, क्योंकि इतने बच्चों का भविष्य। बिल्कुल, क्योंकि जांच एजेंसी ने तो काफ़ी तेज़ी से इसमें कार्रवाई की है, जो कल 2-3 दिन के दौरान उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका वो निराकरण निवारण करेंगे।